वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों को एक दो नहीं बल्कि काफी सारा ड्रामा देखने को मिल रहा होगा। एक तरफ अनुपमा वनराज अकेले ट्रिप पर अपनी बीती बातों और यादों को याद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूर बैठी काव्या यहाँ पर अनुपमा और वनराज को अलग करने और शाह हाउस में एक नया तमाशा क्रिएट करने की प्लानिंग कर रही हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि काव्या ना तो चैन से रहती हैं और ना ही किसी को यहाँ रहने देती हैं। जियो और जीनो दो वाली पॉलिसी तो मानो जैसे उनकी डिक्शनरी में लिखी ही नहीं है। तभी तो यहाँ पर उन्हें इतना भी यहाँ यकीन नहीं कि वनराज से अनुपमा का डिवोर्स होने के बाद उनकी शादी हो जाएगी। इतनी इनसिक्योरिटीज में वो जी रही हैं कि अपनी लाइफ बर्बाद करने के लिए वो दूसरों की लाइफ भी बर्बाद कर सकती हैं। ऐसे में अब आगे वो क्या करने वाली हैं, जिससे शो की पूरी कहानी पलटने वाली है। खास तौर से शाह हाउस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो वो सब हम आप सभी को अपनी इस खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं, जहां एक ही पल में सब कुछ बदल जाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी देखेंगे कि किस तरह से ट्रिप पर यहाँ पहुंचे वनराज और अनुपमा सारी शाम बिता देंगे वहां, लेकिन घर वाले जब नहीं आएंगे तो बाइक से फिर लौटकर घर को आएंगे। लेकिन घर जब वो आएंगे तो यहाँ एक अलग ही तमाशा क्रिएट करने के लिए नंदिनी के घर से काव्या निकलेंगी। और अब काव्या क्या करती है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली आप सभी के फेवरेट शो ये अनुपमा की कहानी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। शो के सभी दर्शक यहाँ पर इसे खूब एंजॉय भी कर रहे हैं, जिसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे मोड़ आते ही जा रहे हैं और ये मोड़ आप लोगों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन आप सभी यहाँ देख रहे हैं कि कैसे काव्या अनुपमा वनराज को अलग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से यू टर्न ले रही है कहानी। एक बार फिर से टीआरपी लिस्ट में सारे शोज को पीछे छोड़ते हुए फिर से नंबर 1 पर आया है ये शो का ट्रैक दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। अनुपमा और वनराज साथ में पिकनिक पर बाइक से जाते दिखाई दिए थे। इस दौरान दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं और खूब हंसते मुस्कुराते हैं। इधर काव्या वनराज पर यहाँ फोन पर फोन लगाई जा रही है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा और वनराज पिकनिक स्पॉट पर पहुंच जाएंगे। वनराज उसे वहीं रुकने के कहेगा और बाइक पार्क करने चला जाएगा। वापस लौटने पर उन्हें अनुपमा नहीं दिखाई देंगी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। इधर बाप पिकनिक पर नहीं जाने के लिए अपने पैरों में दर्द होने का नाटक करती हैं। इधर काव्या कहती हैं वो शादी की तैयारियां कर रही हैं और वनराज को अनुपमा के साथ पिकनिक पर जाना है। वनराज अनुपमा को खोजते खोजते आगे निकल जाता है, तभी उसे वो डांस करती हुई दिखाई देती है। अनुपमा को ऐसे डांस करते देख वनराज उसे बस देखता ही रह जाता है। अनुपमा और वनराज की अब यहाँ पर आप सभी केमिस्ट्री देखेंगे। अनुपमा के पैर के नीचे एक बड़ा पत्थर आने वाला होता है, जिसे वो हटा देता है। दोनों साथ में बैठकर बातें करते होते हैं और अनुपमा बताती है कि वनराज को उसने पहली बार जब देखा था तभी उसने उसे यहाँ पसंद कर लिया था, उससे उसे प्यार हो गया था।
वनराज कहता है कि तुमने मेरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। दोनों फ्लैशबैक में चले जाते हैं और सारी चीजें सामने आती है, जहां उनके प्यारे से हैप्पी फैमिली में पहले प्यार फिर टकरार सब कुछ दिखाया जाएगा। वनराज अनुपमा दोनों को तलाक देने का मन नहीं है और काफी उदास भी हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राखी दवे सोचती है कि अगर काव्या उस घर में बहू बनकर चली आई तो किंजल का क्या होगा। अनुपमा उसकी बेटी को बहुत प्यार करती है, इसलिए उसे ये तलाक रोकना होगा। इधर काव्या को वनराज जब पिकनिक की बात बताते हैं तो वो आग बबूला हो जाती है, यानी कि यहाँ पर फुल ऑन ड्रामा शो में दिखाई दे रहा है। जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं शो में अब काव्या ये बात जान चुकी हैं कि बापूजी पूरे घर वाले ये नहीं जानते कि अनुपमा और वनराज के डिवोर्स डेट सामने आ गई है। इसलिए अनुपमा वनराज के लौटने के बाद उनके घर में घुसने से पहले ही यहाँ आ जाएंगे और कहेंगी कि ये पहला कपल होगा दुनिया का जो डिवोर्स डेट सामने आने पर हनीमून नहीं डेट पर गया था। ऐसे में लीलाबा ही नहीं बल्कि बाकी किंजल हर कोई ये जानकर काफी हैरान होगा कि भाई ये क्या हो गया। जी हाँ, शो में अब आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर वाकई में काफी यहाँ एंटरटेनमेंट का डोज देने वाली है, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी और एक से बढ़कर एक धमाका देखने को जो मिलेगा। अब एंटरटेनमेंट के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर टूटने वाले हैं और ये सारी कहानी आप लोगों को बहुत ही प्यारी लगने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इन सारे ड्रामों और धमाकों को देखना बिल्कुल भी शो में मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ ड्रामों का सिलसिला यहाँ पर जारी होते हुए आप लोगों को दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर शो के अपकमिंग ट्रैक में एक से बढ़कर एक नई कहानी और धमाका होगा। और ऐसे में अनुपमा क्या वनराज को डिवोर्स दे पाएगी? क्या काव्या यहाँ पर वनराज अनुपमा को अलग कर पाएगी या शाह हाउस में अपनी जगह बना पाएगी? वो देखना काफी खास होगा। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक से बढ़कर एक नई कहानी की शुरुआत हो रही है और ये नई कहानी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी पसंद आने वाली है। जी हाँ, क्योंकि शो में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, और ये हाई वोल्टेज ड्रामा आप लोगों को यहाँ पर वाकई में काफ़ी खुश कर देगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ काव्या घर वालों को बताएंगी कि 3 दिन के बाद इनके डिवोर्स की डेट फिक्स हो चुकी है, जिसे सुनने के बाद लीलाबा काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगी और इन दोनों से पूछेंगी कि ये क्यों नहीं बताया। ऐसे में अब यहाँ पे काव्या के इस बड़ी सच्चाई के खुलासा करने पर वनराज काफ़ी उन पर भड़क जाएंगे, उनको धमकी देते नजर आएंगे कि ये मेरे घर का मैटर है, मैं अपने घर वालों को कैसे कब क्या बताऊंगा वो सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट है। तुम्हें मैंने अभी इतना राइट नहीं दिया है कि तुम मेरे घर में घुसकर मेरे माँ बाप को मेरे डिवोर्स की डेट बताओ। काव्या यहाँ पर वनराज के ऐसे तेवर देखकर काफी शॉक्ड हो जाने वाली है। यहाँ अभी तो वो उनकी पत्नी बनी नहीं कि वनराज उन पे इतने तीखे वार कर रहे हैं और अनुपमा को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर पहले से ही दिख रहा है कि डिवोर्स से पहले ही वनराज जो है अनुपमा की तरफ ज्यादा झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में काव्या को फिर से डर सताने लगा है कि कहीं अब ये डेट वाले दिन भी यहाँ पर दोनों क्या डिवोर्स को टालने का कोई नया प्लान बनाएंगे। वो देखना भी यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि काफी एक्साइटेड होने वाला है। तो शो में आप सभी ये सब ड्रामा देखना मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक।